अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज बात करेंगे कॉमन आइन इफेक्ट के बारे में और थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो कॉमन आइन इफेक्ट को समझने के लिए ज़रा एक पुराना जो हमारा प्रिंसिपल था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक, यानी कि ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक, अगर हम कोई स्ट्रेस या कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, कोई चेंज अप्लाई करते हैं किसी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम पे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कहां शिफ्ट हो जाता है? उस इफेक्ट, वो जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया था उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, दूसरे लफ्जों में, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी भी चेंज से, चाहे वो टेम्परेचर चेंज हो, चाहे वो प्रेशर का चेंज हो, चाहे वो कंसेंट्रेशन का चेंज हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में वो मिनिमाइज कर सके या खत्म कर सके उस चेंज को, जो चेंज हमने किया है। तीन चार तरीकों से कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन भी होती है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, चेंज इन प्रेशर भी, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी होता है। यहां पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन चेंज के बारे में, क्योंकि कॉमन आइन इफेक्ट उस कंसंट्रेशन चेंज को ही डील कर रहा है। सॉलिबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, कोई लिक्विड है और उसमें हम सॉलिड को जो है अगर डाल देते हैं, किसी लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड को इंसर्ट कर देते हैं, तो वो सॉलिड जो है वो वहां पर डिसॉल्व होता है और नतीजे में बनाता है एक सोल्यूशन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि कलर चेंज हो गया और एक सोल्यूशन जो है वो फॉर्म हो गया। जब सॉलिड को हमने ऐड किया है तो सोल्यूशन फॉर्म हो गया। लेकिन जो चीजें मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व नहीं होती, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बीकर के अंदर पानी है और कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ये 100% डिजोल्व नहीं होता, बहुत ही मामूली सा स्लाइटली डिजोल्व होता है वाटर में। तो अब अगर मैं इसको इस वाटर में डाल देता हूं तो नतीजे में आमतौर पे आप देखेंगे कि सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। बट गौर से देखने पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ आइंस होंगे जो कि प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोरीन का नेगेटिव आइन बनेगा और सिल्वर का पॉजिटिव आइन बनेगा, कैटाइन बन गया और क्लोरीन का एनाइन बन गया। ठीक है, तो ये जब प्रोड्यूस हो गए हैं तो ये आ गए हैं इक्विलिब्रियम में, और उनके इक्विलिब्रियम को हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और ये जो दोनों आइंस हैं, इसका कैटाइन है और इसका एनाइन है, ये इन इक्विलिब्रियम स्टेट है। बट अगर मैं इसमें शामिल कर देता हूं कोई सा ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई कॉमन आइन पाया जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट मिला देता हूं, सॉल्ट मिलाता हूं यानी कि NaCl मिलाता हूं। NaCl जब डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो वो देगा क्लोरीन आइन। ठीक है, तो ये क्लोरीन आइन इन क्लोरीन आइंस के साथ ऐड होंगे, यानी क्लोरीन आइन की तादाद बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए, जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है उसको मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो क्योंकि क्लोरीन का इजाफा हो गया है, यहां की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो रिएक्शन अब कोशिश करेगा ये सिस्टम के किसी तरीके से जो क्लोरीन में इजाफा हुआ है उसको कम करे ताकि हम दोबारा उसी स्टेट में चले जाएं। नतीजे में क्या होगा? सिस्टम शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि सिस्टम कोशिश करेगा कि अब क्लोरीन आयन में जो इजाफा हुआ है उसे खत्म करो, और उसे खत्म करने का यही तरीका है कि सिल्वर के कैट आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करें। नतीजे में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा AgCl की प्रेसिपिटेशन मिलेगी सॉलिड फॉर्म में, ये हमें यहां पर मिलेगा। ये कब हुआ? जब हमने क्लोरीन आयन को, जब हमने NaCl को शामिल करा, जिसने हमें एक और क्लोरीन आयन दिया। और क्लोरीन आयन यहां पे कौन सा आयन है? ये है कॉमन आयन। ठीक है ना, क्योंकि वो AgCl में भी था और NaCl ने भी उसे वही आयन दे दिया है। तो बहरहाल ये दोनों आयन्स कहलाते हैं कॉमन आयन। और ये जो असर यहां पे हुआ है कि कंसंट्रेशन चेंज हुई और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ये इफेक्ट हुआ है जब हमने कॉमन आयन को ऐड किया। डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी, और आप देख लो कि अब प्रेसिपिटेट ज्यादा बनेगा AgCl का, तो सॉलिबिलिटी में कमी आई है। तो जो डिक्रीज आता है इन सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी में जो डिक्रीज होता है, कमी आती है, कब होती है? दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आयन कॉमन टू दैट सॉल्ट। ठीक है, कब होता है? जब हम उसमें ऐड कर देते हैं कोई और सॉल्ट जिसमें कॉमन आयन पाया जाता है, तो इस असर को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है भाई, अगर एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में आप कोई और सॉल्ट मिला रहे हो जिसमें सेम आयन, कॉमन आयन मौजूद है, तो नतीजे में जो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है
इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आइन इफेक्ट, जिसको इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस जो सप्लाई करती है OH नेगेटिव आइन, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन आ रहा है अमोनिया का, अमोनिया की प्रोडक्शन का, कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम इसमें OH ऐड कर देते हैं तो OH का इजाफा हो जाएगा। तो अब OH को खत्म करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इस तरफ। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा NH3 फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस सप्लाई करके हमने कॉमन आइन दिया, कॉमन आइन की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ ऑन द लेफ्ट साइड। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एसिड सप्लाई करता है H3 पॉजिटिव, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है उस तरफ जहां पे ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमने H3 पॉजिटिव कैट आइन यहाँ पे शामिल करा, इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, तो अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ के किसी तरीके से ये जो एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड की है वो कम हो जाए। नतीजे में ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट साइड और ज्यादा से ज्यादा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारी बुक में कॉमन आइन इफेक्ट को सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेशन से भी समझाया गया है, तो उसको मैं समझाता हूं। कैट आइन जिनका ताल्लुक ग्रुप 2 से है, ठीक है, वो तमाम के तमाम कैट आइन जिनका ताल्लुक ग्रुप 2 से है, कॉपर सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, उनकी प्रेसिपिटेशन के बारे में। सल्फाइड जो बेसिक रेडिकल्स हैं ग्रुप 2 के, वो प्रेसिपिटेट होते हैं जब हम H2 गैस को पास करते हैं एक एसिडिक सोल्यूशन में से, जो कि है HCl में से गुजारते हैं। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो H2S डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव आइंस में और S के -2 आइंस में, ठीक है ना, एनाइंस बनते हैं सल्फर के। और अगर इसमें हम HCl शामिल करें तो HCl डिसोसिएट होगा H + Cl नेगेटिव। अब आप देखिए H आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ी, जब H आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ी तो जाहिर सी बात है अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहां पर। अब जब H पॉजिटिव बढ़ गए हैं तो किसी तरीके से कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको खत्म किया जाए, और खत्म करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है जी। और जो कंसंट्रेशन है सल्फाइड आइंस की वो कम किया जाएगा। ठीक है, सल्फाइड आइंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि H पॉजिटिव ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी तरीके से H2S ज्यादा बने, मतलब इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो कैटाइंस हैं ग्रुप 2 के, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जब H2S को गुजारते हैं HCl के सोल्यूशन में से, और फिर बनता है कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड। इसी तरीके से जब प्रेसिपिटेशन होती है ग्रुप 4 के कैटाइंस की, वो कैटाइंस जिनका ताल्लुक ग्रुप 4 से है, वो भी ऐसे ही होता है, प्रेसिपिटेट होते हैं एज सल्फाइड्स जब H2S गैस को पास किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से कर रहे हैं। H2S का तो आपको पता है वो डिसोसिएट हो गया 2H पॉजिटिव और S -2 में। अब NH4H की अगर आप डिसोसिएशन देखोगे तो आप देखोगे NH4 पॉजिटिव आ गया, OH आ गया। अब एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या, मतलब एक इफेक्ट होगा, ये H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इस OH नेगेटिव आइन के साथ, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी कि H जो है वो OH के साथ ऐड होके बना लेगा वाटर। तो अब एक बात देखने में आपको आ रही है कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कंसंट्रेशन है, जो H पॉजिटिव हमने रिमूव कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया ऑन द राइट साइड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ही बताया, तो जब इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है तो जो कंसंट्रेशन है सल्फाइड आइन की वो बढ़ेगी। ठीक है ना, कंसंट्रेशन सल्फाइड आइन की बढ़ेगी, सल्फाइड आइंस बढ़ते चले जाएंगे, तो नतीजे में जो सल्फाइड्स बनती हैं वो बनती हैं हमारे पास कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड या जिंक सल्फाइड, और उनमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है इजीली। ठीक है जी, इस तरीके से ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेशन होती है। और फाइनली अगर हम ग्रुप 3 के कैटाइंस की बात करें तो ग्रुप 3 के कैटाइंस की प्रेसिपिटेशन हाइड्रोक्साइड्स के तौर पे होती है, और हमें सिर्फ क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पास करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो हमें पता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो रहा है OH नेगेटिव में और NH4 पॉजिटिव में, कैटाइन जो है वो NH4 बन रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर अमोनियम क्लोराइड को देखा जाए तो वो ये NH4 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में होगा। अब एक्स्ट्रा कॉमन आइन कौन सा आ गया, एक्स्ट्रा कॉमन आइन आ गया हमारे पास NH4। ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ऑन द लेफ्ट साइड। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे
शिफ्ट होगा, और जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो OH की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन तो हुई है, और जो हाइड्रोक्साइड है वो फॉर्म होंगी, जैसे कि क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स किस किस के बनेंगे, अल्मीनियम के बनेंगे, आयरन के और क्रोमियम के, और यही बनती है अल्मीनियम और आयरन और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड्स। इनकी प्रेसिपिटेशन इस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई थी बुक के अंदर, तो उसको भी डिस्कस कर लिया हमने और समझ लिया कॉमन आयन इफेक्ट को, और किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल को समझने के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।